ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल एवरीवन। अपन देखो अपना चैप्टर चला था प्रासरण वाला चैप्टर है। प्रासरण दाब भी अपना कल पूरा हो गया था। जो जल के अणु जब अधिक सांद्रता वाले विलयन के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया दाब लगाया जाता है उसी को अपन प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब के अपन प्रकार पढ़ रहे थे। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार का है होता है: अधोप्रासरणीय विलयन, समप्रासरणीय विलयन और अतिप्रासरणीय विलयन। पहला है समप्रासरणीय विलयन। फर्स्ट है समप्रासरणीय विलयन। इस प्रकार के प्रासरण में यानी जो प्रासरण दाब है ये प्रासरण दाब विलयन का प्रासरण दाब और कोशिका का जो प्रासरण दाब है दोनों के दाब यदि बराबर होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। जैसे ये कोई कोशिका है अपनी, ये कोशिका के अंदर का प्रासरण दाब और बाहर का प्रासरण दाब दोनों यदि बराबर होते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। यानी जितने जल के अणु इसके अंदर जाएंगे उतने ही क्या आ जाएंगे? आपके बाहर आ जाते हैं। तो इसको अपन समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। देखो अपनी भाषा, इस प्रकार का विलयन इसी प्रकार का विलयन है विलयन जिसका प्रासरण दाब उसमें रखी कोशिका के प्रासरण दाब उसमें रखी हुई कोशिका के प्रासरण दाब के बराबर होता है। प्रासरण दाब के बराबर होता है तो इसे समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। अर्थात क्या होता है? ओपी एस बराबर होता है ओपीसी, दोनों के बराबर होते हैं। समझ में आगे देखो, इधर ध्यान दो। ऑस्मोटिक प्रेशर, एस का मतलब है सॉल्यूशन यानी विलयन का प्रासरण दाब, और ओपीसी, ओ का मतलब ऑस्मोटिक प्रासरण, पी का मतलब प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल यानी कोशिका का प्रासरण दाब। देखो विलयन का प्रासरण दाब और कोशिका का प्रासरण दाब दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटे? क्या कहते हैं? समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। यह देखो OPS बराबर इसका प्रासरण दाब विलयन का प्रासरण दाब और OPC कोशिका का प्रासरण दाब। दोनों विलयन का प्रासरण दाब और कोशिका का प्रासरण दाब दोनों यदि बराबर हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? समप्रासरणीय विलयन कहते हैं। सेकेंड लिखो बेटे अधोप्रासरणीय विलयन।
अधोप्राश्री विलयन। अधोप्राश्री विलयन किसे कहते हैं? इस प्रकार का विलयन है, इसी प्रकार का विलयन है जिसका प्रासरण दाब, इस प्रकार का विलयन जिसका प्रासरण दाब उसमें रखी गई कोशिका के, उसमें रखी गई कोशिका के प्रासरण दाब से कम होता है, कोशिका के प्रासरण दाब से कम होता है। कम होता है तो इसे अधोप्राश्री विलयन कहते हैं। यानी कोशिका का जो प्रासरण दाब है वो क्या है? अधिक है, और बाहर के विलयन का प्रासरण दाब कम है। इसके कारण से ये जल के अणु क्या करेंगे? इसमें कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे ना। अर्थात जो कोशिका का प्रासरण दाब है, ये कोशिका का प्रासरण दाब विलयन के प्रासरण दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात OPS ग्रेटर देन OPC। यानी OP का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, C का मतलब सॉल्यूशन, O का मतलब है OP का मतलब प्रासरण दाब, और C का मतलब कोशिका का। यानी कोशिका का प्रासरण दाब है, ये विलयन के प्रासरण दाब से क्या है? अधिक है, जिसके कारण से जल के अणु इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसको अपन अधोप्राश्री विलयन कहते हैं। बना लो, ये बनाना है, पहले वाले में बनाना था, पहले वाले में बनाना था, और इसके अंदर ये तीर का चिन्ह लगा देना कि जल के अणु इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा है अतिप्राश्री विलयन। अतिप्राश्री विलयन अतिप्राश्री विलयन देखो, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब उसमें रखी गई कोशिका, उसमें रखी गई कोशिका, कोशिका के प्रासरण दाब से, प्रासरण दाब से अधिक, प्रासरण दाब से अधिक होता है, अधिक होता है, तो इसे अतिप्राश्री विलयन कहते हैं। अब देखो, यानी इसमें बाहर जो विलयन है इसका प्रासरण दाब, यानी विलयन का प्रासरण दाब कोशिका के प्रासरण दाब से क्या होता है? अधिक होता है। कोशिका का प्रासरण दाब कम है, इसे विलयन के, अर्थात बाहर के विलयन दाब अधिक है, अधिक है इसलिए कोशिका से जो जल के अणु है वो जल के अणु क्या निकलेंगे? बाहर, H2 के अणु इसके अंदर बाहर, क्योंकि इसका प्रासरण दाब अधिक है, अधिक होने के कारण से जल के अणु किसके अंदर प्रवेश करेंगे? इस विलयन के अंदर प्रवेश
नोट डाल के लिखो दो लाइन। अधोप्राश्री विलयन में अधोप्राश्री विलयन में अधोप्राश्री विलयन किसको कहेंगे? यानी कोशिका का प्राशन दाब विलयन के प्राशन दाब से अधिक होता है तो उसको क्या कहेंगे? अधोप्राश्री विलयन। और अतिप्राश्री विलयन विलयन का प्राशन दाब कोशिका के प्राशन दाब से क्या होता है? अधिक होता है तो इसको अतिप्राश्री। देखो अधोप्राश्री विलयन में एक आरबीसी को रखा जाता है। अधोप्राश्री विलयन में एक आरबीसी को रखा जाता है तो आरबीसी को रखा जाता है तो विलायक के अणु विलयन से आरबीसी में प्रवेश करते हैं। इसके दौरान आरबीसी फूलकर मोटी हो जाती है। मोटी हो जाती है। भीति दाब अनुपस्थित होने के कारण इसकी झिल्ली टूट जाती है। तो इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। तथा हीमोलाइसिस के बाद बची हुई झिल्ली को रेड सेल गोस्ट कहते हैं। ये था अपना प्राशन दाब। समझ में आ गया? अधोप्राश्री, अतिप्राश्री।
क्योंकि ये शब्द अपन इसी चैप्टर के अंदर काम में आएंगे कि अतिप्रासरी विलेन किसे कहते हैं, अधोप्रासरी विलेन क्या है, समप्रासरी विलेन क्या है, ये आपके इसी चैप्टर के अंदर आगे भी काम में आएंगे। ये था अपना प्रासरण है, वह प्रासरण दाब प्रेशर। अगला है जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन जीवद्रव्य कुंचन जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? देखो अभी अपन ने देखा था, ये अपन ने एक बीकर लिया, क्या लिया? बीकर लिया। इस बीकर के अंदर अपन ने, ये घर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, शक्कर का घोल लिया है। शक्कर का घोल ले लिया, इसमें शक्कर का घोल ले लिया, इसका मतलब ये शक्कर का घोल लिया है तो इसका प्राशन दाब, ये एक कोशिका लिए अपने, कोशिका क्या ले ली? मानो अंगूर ले लिया, ये अंगूर है, क्या है? अब इस कोशिका है अंगूर, भाई इसका प्राशन दाब ज्यादा है या इसका प्राशन दाब ज्यादा है? किसका प्राशन दाब ज्यादा होगा आप बताओ? अंगूर का? अरे शक्कर का घोल लिया है तो शक्कर का घोल की सांद्रता ज्यादा होगी, तो ये क्या है? इसका प्राशन दाब ज्यादा है, यानी विलेन का प्राशन दाब ज्यादा है। विलेन का जब प्राशन दाब ज्यादा होगा और कोशिका का अंगूर होता है तो अंगूर में तो पानी तो भरा रहता है, अरे अंगूर में तो पानी रहता है, तो ये कोशिका का प्राशन दाब क्या है? कम है, और इसका प्राशन दाब क्या है? ज्यादा है। तो इस प्रकार के विलेन को अपन क्या कहेंगे? कौन सा विलेन कहेंगे? अधोप्रासरी या अतिप्रासरी? अतिप्रासरी विलेन कहेंगे। अति का मतलब ज्यादा, जिस विलेन का प्राशन दाब ज्यादा होगा तो उसको अपन अतिप्रासरी विलेन कहते हैं। और अधोप्रासरी, जिस विलेन के प्राशन दाब कोशिका के प्राशन दाब से कम होता है तो उसको अधोप्रासरी कहते हैं। यदि दोनों का बराबर होता है तो उसको अपन समप्रासरी कहते हैं। तो जब यह है तो इसका प्राशन दाब ज्यादा है, ज्यादा होगा। जब इसका प्राशन दाब ज्यादा है तो इसका जो ओपी है, ये ओपीएस किससे ज्यादा है? ओपीसी से, यानी कोशिका के प्राशन दाब से इसका प्राशन दाब ज्यादा है। तो ये जल के अणु, इसके अंदर जल है, H2O है, इसमें भी जल है, तो जल के अणु इसके कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे या कोशिका से बाहर निकलेंगे? बताओ, कोशिका से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसका प्राशन दाब अधिक है। अधिक होने के कारण से ये आपके इसके बाहर निकलते हैं। भाई जल के अणु कोशिका से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। जब जल के अणु कोशिका से बाहर आएंगे तो कोशिका क्या होगी आपकी? अरे अंगूर था, अब कोशिका क्या होगी आपकी? फैलेगी या सिकुड़ेगी? सिकुड़ेगी। भाई ये फूली हुई थी अच्छी तरह से, अब जल के अणु इसमें से बाहर निकले तो कमी होगी, कमी हुई तो क्या होगी? ये सिकुड़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं? यानी इसका जीवद्रव्य का क्या हुआ है? कुंचन हुआ है। इसे बेटे जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी जब किसी कोशिका को अतिप्रासरी विलेन में रखा जाता है, जब किसी कोशिका को, ये अतिप्रासरी विलेन है, जब किसी कोशिका को अतिप्रासरी विलेन में रखा जाता है तो कोशिका से जल है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा। जल बाहर निकलता है जिसके कारण से कोशिका पिचक जाती है, कोशिका संकुचित हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। समझ में आ गई बात? बस जैसे मैंने अंगूर का एग्जाम लिया, घर के ऊपर भी कर सकते हैं,
एक अपन ने चीनी का घोल बना दिया, शक्कर का घोल बना दिया पानी में, और फिर उसके अंदर यदि अपन अंगूर डालेंगे तो अंगूर को थोड़ी देर के बाद में देखेंगे कि क्या हो जाता है, अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसका सिकुड़ने का कारण एक कोशिका स्थिति होती है। बेटे यही है, पानी है, क्या है, जल लिया हुआ है इसमें। इस जल के अंदर यदि अपन ने क्या डाल दी है, किशमिश डाल दी है, क्या होती है, अब किशमिश आपकी सिकुड़ी हुई है तो किशमिश का प्राशन दाब, अभी किशमिश का प्राशन दाब किशमिश के अंदर है, कोशिका का प्राशन दाब क्या होगा, अधिक होगा। किससे, बाहर से। प्राशन दाब अधिक होने के कारण से जल के अणु बाहर से किसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसमें कोशिका में। जैसे जल के अणु प्रवेश इसके अंदर करेंगे तो आपकी किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। आपने नहीं देखा, अपन खीर बनाते हैं, जब किशमिश अपन डालते हैं, किशमिश डालेंगे तब तो वो सिकुड़ी हुई रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो किशमिश क्या हो जाती है, आपकी फूल जाती है, फूल जाती है ना। तो इसके फूलने का कारण भी आपका यही है। क्यों, क्योंकि इसको कौन से प्राश्रय विलेन में रखा था, अधोप्राश्रय विलेन में रखा, अधोप्राश्रय विलेन में रखा, जिसके कारण से जल के अणु इसके अंदर प्रवेश हो गए, और प्रवेश करने के कारण से किशमिश अपने फूल जाती है। तो ये दोनों चित्र से ध्यान में रखना। जीवद्रव्य कुंचन, यही अपना जीवद्रव्य कुंचन है। देखो, जब किसी कोशिका को अति प्राश्रय विलेन में रखा जाता है, अति प्राश्रय विलेन में रखा जाता है, तो वही प्राशरण के कारण भाई जल के अणु बाहर ही तो निकलेंगे, तो वही प्राशरण के कारण प्रोटोप्लास्ट संकुचित हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट संकुचित हो जाता है। तो इस क्रिया को ही इस क्रिया को ही जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखो। जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। पहला है लिमिटिंग जीवद्रव्य कुंचन, लिमिटिंग जीवद्रव्य कुंचन, लिमिटिंग जीवद्रव्य कुंचन। इस अवस्था में देखो, जो कोशिका है ना, इस कोशिका के आकार में परिवर्तन है वो अपन को दिखाई नहीं देता, होता तो है थोड़ा बहुत है, लेकिन इसके अंदर तो अपन देखो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो उसको अपन
लिमिटिंग जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। देखो इस अवस्था में परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोशिका के आकार में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो आ जाती है, लेकिन वो कमी अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। सेकंड है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य कुंचन इस अवस्था में जीवद्रव्य कुंचन इस अवस्था में जीवद्रव्य कुंचन दिखाई देने लग जाता है। जीवद्रव्य कुंचन दिखाई देने लग जाता है। तथा इस अवस्था के दौरान कोशिका का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के किनारों से हटने लगता है। थर्ड है प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन। यानी इसमें है वो जीवद्रव्य बिल्कुल क्या हो जाता है, संकुचित अवस्था के अंदर आ जाता है। इस अवस्था में संपूर्ण जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है। संपूर्ण जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है। चेंज करके लिखो। जीवद्रव्य प्रक्रिया का प्रदर्शन है। जीवद्रव्य प्रक्रिया का प्रदर्शन है रोहियो डिस्कलर
रहियो डिस्कलरे पादप के पर्ण की रहियो डिस्कलरे पादप है पादप के पर्ण की निचली बैंगनी अधिचर्मी कोशिकाओं की सहायता से बैंगनी अधिचर्मी कोशिकाओं की सहायता से किया जाता है। किया जाता है। इसको है ये अपना जिब्रे कुंचन हुआ। अब आगे का चैप्टर है वो